अंकिता, आंटी कल से मेरे विवाह के कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं और हर कार्यक्रम में आपका सबसे पहले आना ज़रूरी है। विमला जी अंकिता के पड़ोस में रहती हैं। पति का 7 वर्ष पहले देहांत हो चुका है। एक बेटा है जो बेंगलोर में नौकरी करता है। विमला जी और अंकिता का आपस में बहुत ही खास रिश्ता है। दोनों का एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और हो भी क्यों ना, अंकिता की माँ के गुजर जाने के बाद विमला जी ने ही तो अंकिता का अपनी बेटी की तरह ध्यान रखा है। विमला जी अंकिता के हाथों को चूमते हुए बोली, बिल्कुल आऊंगी मेरी बच्ची। अपनी अंकिता की शादी में नाचना भी तो है। अंकिता के यहाँ सारे नाते रिश्तेदार आ चुके थे। विमला जी भी सुबह ही अपने सारे काम निपटा कर अंकिता के घर पहुँच गई। विमला जी को देखते ही अंकिता की मौसी गुस्सा गई और मन ही मन बुदबुदाने लगी, लो आ गई सुबह सुबह अपना मनहूस चेहरा लेकर। अब देखो कैसा जाता है दिन। हल्दी की रस्म शुरू हो गई। अंकिता ने जोरों से विमला जी को आवाज़ लगाई, आंटी जल्दी आओ, सबसे पहले हल्दी तो आपके हाथों से ही लगवाऊंगी। संतोष, अंकिता की मौसी, ये क्या कह रही है पगली? वो विधवा है, शगुन का काम है, सबसे पहले हल्दी कोई सुहागन लगाएगी। भगवान न करे कुछ गड़बड़ हो गई तो। अंकिता चिल्लाती हुई, मौसी अपना मुंह बंद रखो। जब भी घर आती हो हमेशा क्लेश कराकर ही जाती हो। हल्दी तो सबसे पहले विमला आंटी ही लगाएंगी। संतोष जी की बात सुनकर विमला जी को इतना ज़्यादा दुख लगा कि बस अभी भगवान उन्हें बुला ले। ये दुख बर्दाश्त से बाहर है। विमला जी तुरंत आंखों में आंसू लिए अपने घर की ओर दौड़ गई। अंकिता, मौसी ऐसा है, अब तुम यहाँ से जाओ और साथ में जिनको विमला आंटी से दिक्कत है वो भी जा सकता है, क्योंकि मेरी हर खुशी में उनका होना ज़रूरी है। विमला आंटी ने मुझे तब संभाला है जब दुखों का पहाड़ टूटा था मुझ पर। तब संतोष मौसी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आई थी और आज मेरी खुशियों पर ग्रहण लगाने आई है। यह कहकर अंकिता हल्दी का कटोरा लेकर विमला जी के घर पर पहुंच गई और उन्हें गले लगाकर बोली, तुम तो मेरी यशोदा माँ हो। उन्हें भी तो लोग कितना कहते थे, पर उन्होंने तो अपने कान्हा से प्रेम कम नहीं किया, तो तुम अपनी अंकिता को छोड़कर कैसे आ गई? विमला जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा और हल्दी को उसके गाल पर और नाक पर लगाते हुए बोली, रुक जरा, एक फ़ोटो तो ले लूँ। अंकिता ने भी उसके गालों से अपने गाल सटाते हुए सेल्फी ले ली और दोनों ठहाके मारकर हंसने लगे।